ये नोडल ऑफिसर धमकी दे रहा है FIR कराने की। बताओ हम इसमें क्या रोक टोक कर रहे हैं इसकी तोड़ फोड़ के अभियान में, और ये सुपारी लेके काम करता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, क्या कर लो राजेश यादव, अगर आज तेरी FIR दर्ज ना जो करना है कर लो। सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो, एक मिनट सुपारी लेके आयो। एक मिनट रुक जा भाई। हेलो, मेरी बात सुन ले। आओ, हेलो राजेश यादव, अगर RS ने आज तेरी FIR दर्ज ना या कोई कुछ कह रहा है क्या? ये नोडल ऑफिसर धमकी दे रहा है FIR कराने की। बताओ हम इसमें क्या रोक टोक कर रहे हैं इसकी तोड़ फोड़ के अभियान में, और ये सुपारी लेके काम करता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, क्या किसी बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ी आज तक इसलिए अवैध बनी हुई? शॉपिंग मॉल इतने अवैध बने हुए हैं, कभी इसलिए तोड़े क्या? देखिए, ये निगम की कार्रवाई है। MCG ने अपने नोटिस पूरे किए हैं और रिसेंटली MCG ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करने के लिए DC साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुझे नियुक्त किया गया जोन 1 की कुछ कार्रवाइयों के लिए। तो आज मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट का रोल था कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इस कार्रवाई को, MCG की कार्रवाई को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो उसमें आज हम इम्प्लीमेंट कराने में सक्षम रहे हैं और मेरा ख्याल ये पूर्ण रूप से भी सक्षम रहेंगे आज। सर, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनकी ये बिल्डिंग है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाए कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। जिसकी बिल्डिंग टूटेगी वो आरोप तो लगाएगा जी। आरोप तब माने जा सकते हैं जब वो खुद ठीक है। खुद ही इलीगल है, बिल्डिंग इलीगल बना रखी है, 1 साल से नोटिस निगम दे रही है, स्टिल बना ली, तो भाई वो तो फिर देखो रिस्क के ऊपर बनाई है। रिस्क के ऊपर बनाई है तो देखो जी, आज कार्रवाई होगी तो टूटेगी तो लोग आरोप लगाएंगे। ये क्या, कोई एक दुकान भी तोड़ेंगे तो वो कहेगा कि आरोप तो चलेंगे, लेकिन हम अपनी कार्रवाई में निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। वो कोशिश है कि जी देखो अवैध बिल्डिंगें भी ना बने, वो भी अच्छी बात है कि नहीं बननी चाहिए, तो आज उसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई हुई है। सर, हमने बीच में आपको सुना कि आपने कहा कि चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा हो, चाहे उसको कई साल हो गए हो बने हुए, टूटेगा जरूर। क्या चेतावनी है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाए? देखिए जी, जहाँ भी निगम तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जहाँ भी मेरी असिस्टेंस की जरूरत है, चाहे मैं एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट आऊँ, चाहे मैं एज नोडल ऑफिसर आऊँ, जहाँ मैं पहुँचूंगा कार्रवाई होएगी सख्त। वो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग है, महल है तो महल है, 10 मंजिल है तो 10 मंजिल टूटेगी, वो टूटेंगी। लोगों को समझ आ जानी चाहिए जी, रिस्क पर ना बनाए, परमिशन लें। परमिशन लेने में क्या दिक्कत है? अब इनके ऊपर 1 एकड़ की जमीन है और मेन डिवाइडिंग रोड के ऊपर बैठे हैं। 1 एकड़ में बहुत सारी पॉलिसीज हैं, परमिशन लें, बनाए, क्या दिक्कत है? परमिशन में भी हम उतनी मदद करेंगे जितनी तोड़फोड़ में मदद कर रहे हैं। तोड़फोड़ भी तो एक्टिवली हो रही है, परमिशन भी एक्टिवली ग्रांट करेंगे जी। परमिशंस भी लें और अपना अच्छा काम करें जी। अदरवाइज तो इलीगल तो देखो जी बर्दाश्त नहीं होएगा। और खासकर ये सुनना कि जी हाँ जी भी यही लोग पहले कहते थे सिर्फ रेहड़ियाँ टूट रही हैं, फिर ये कहते हैं ना जी रेहड़ियाँ, गरीब अमीर नहीं दिखते इनको। फिर भी हमने कहा गरीब अमीर का कोई लेना देना नहीं है कार्रवाई में जी। वो दुकानों के एक आधा शेड तोड़ कर आ जाते हैं। मैं आपको गिना देता हूँ, 400 शेड तोड़े हैं। ये तो घर बैठे हैं, AC के कमरे में बैठे हैं, 50-50 लाख रुपए की बिल्डिंगें बना के घर में बैठे हैं। बोल लो जी जो मर्जी, आओ ना हमारे जगह पर और करके दिखाओ ना कार्रवाई, लगाओ ना 500 डस्टबिन। डिबेट करना वो बहुत आसान है, काम करो, काम करके दिखाओ। आप भी अपनी परमिशन लेते, आज हम इस पर आ गए तो कह रहे बिल्डिंग क्यों टूट रही है। फिर तो जी महकमा कर देते हैं जी बंद, कि एनफोर्समेंट का काम नहीं है, रेहड़ी टूटनी नहीं, दुकान के शेड टूटने नहीं, सामान अंदर करना नहीं, बिल्डिंग टूटनी नहीं, तो जी फिर तो हम बंद कर देते हैं जी दुकान। और ये एनफोर्समेंट विभाग आराम से राम राज्य करो और सड़कों के ऊपर फिर मकान भी बन जाएंगे। फिर तो अगर एनफोर्समेंट ही ना हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, लोग कह रहे हैं कि जी कोर्ट के आदेश, कई जगह पर आप मानो कोर्ट के आदेशों को भी इंप्लीमेंट कराने में एनफोर्समेंट विंग का बहुत बड़ा योगदान है। हमने पीछे 500 लोगों का पोजेशन नहीं मिल रहा था, गेट लॉक था,
खुद एनफोर्समेंट विंग मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, हमने तोड़कर उन लोगों को 500 परिवारों को उनका पोजेशन की एक राह दिखाई। कोर्ट के ऑर्डर्स भी आगे 8 तारीख को भी मेरे एक ऑर्डर है, कोर्ट के कोई ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंटेशन में भी एनफोर्समेंट विंग जरूरी है। तो एनफोर्समेंट ऐसे नहीं है हम भैया जी भी चुन्नू मुन्नू अफसर हैं आगे जी पता नहीं क्या तोड़ देंगे, हमें अपनी नौकरी बहुत बड़ी है, रिस्क के ऊपर हम काम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जी उसके कहने पर इसके कहने पर, हमें तोड़ रहा हूँ किसी के कहने पर, वो जनता है। मीट की दुकानें किसने कहा था तोड़ने के लिए, बादशाहपुर पर किसने कहा था भी रेहड़ियां तोड़ो, शीतला माता मंदिर किसने कहा था भी तोड़ो, हर कोई कहेगा कि जी ये है जी वो है जी, ऐसा नहीं है, जनता के कहने पर ही काम हो रहा है। जनता ही कह रही बिल्डिंगें नहीं टूट रही आज तोड़ दी, और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जी भाई विधायक जी ये मंत्री जी ये, भाई विधायक मंत्री जी का एक ही सपना है। एज ऑफिसर मैं आपको बता दूं, मीटिंगों में बैठता हूं, क्लियर है कि जी गुरुग्राम साफ सुथरा लगना चाहिए। ये कूड़ा ग्राम गुरुग्राम का जो नाम दिया है, जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को टाइटली लेंगे हम। आने वाले समय में आप देखना ग्रीन बेल्टें डेवलप भी कैसे होंगी, एसपीआर पर डेवलप होनी शुरू होगी। पेड़ पौधे जीएमडीए लगा रही है, 7 लाख रुपए रेडियो से उगाई कर रहा था 62 सेक्टर में, हमने तोड़ा है, ग्रीन बेल्ट डेवलप कराई है। कल उल्लावास में मैं जाके ग्रीन बेल्ट सारी साफ करवा के आया हूँ, लोगों ने 2 दिन का टाइम मांगा, मैंने 4 दिन का दे दिया। भाई साथ तो देना पड़ेगा। जमीन है, उस जमीन पे हमने 2018 से कुछ निर्माण कार्य कर रखा था, उसमें पक्का टीन शेड बना रखा था, एक रिहायशी मकान बना रखा था, और वो 8 साल से हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अचानक ही नोटिस आया हमें नगर निगम का, और हमें टाइम नहीं दिया गया, और आज कल हमने कोर्ट में भी इस बाबत एक केस दायर कर दिया था, लेकिन आज उसकी सुनवाई थी 10 बजे के बाद, लेकिन 8 बजे एनफोर्समेंट जो एमसीजी के एनफोर्समेंट है वो आ गई थी और उन्होंने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, हम अपना पक्ष अपने तथ्यों के साथ रखेंगे कोर्ट में, सरकार ने अपना काम कर दिया, वो डेमोलिश हो चुका है। इसी दौरान जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे एक नोडल ऑफिसर जी हैं श्री RS भाट जी, उनके प्रति मैंने सुपारीबाज जैसे असंसदीय या गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ समाज से भी और उनसे भी, और खेद प्रकट करता हूँ कि क्योंकि वो नोडल ऑफिसर तो ड्यूटी बाउंड थे, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, और आवेश में आकर, क्योंकि हमें मौका नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का, ना न्यायालय में समय दिया गया, ना निगम द्वारा समय दिया गया, इसलिए हमारा आवेश में हमने ये बातें कह दी, जबकि वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। जो सुपारीबाज मैंने उनको बोला, उसके लिए मैं दोबारा से समाज से भी और भाट साहब से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।